अंदर आ जाए, क्योंकि बाहर तुम गीले हो जाओगे, अंदर गीले होगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। चले, हाँ, अब हमारे संजय भाई निवेदन करेंगे। माता आइए, मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से, समाज की ओर से गुरु माँ के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आज के इस पावन मौके पर हमें अपनी अमृतमयी वाणी प्रदान करें। हाथ जोड़कर 3 बार वंदनामी करेंगे। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। दोनों मित्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शिवं शुद्धिबुद्धं परं विश्वनाथं न देवो न बन्धुर् न करिमा न करिता न अङ्गं न सङ्गं न स्वेच्छा न कायं चिदानन्दरूपं नमो चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। जय बोले त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की, आदि विधाता आदिम तीर्थंकर वृषभ देवी श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक विराजमान घोर कमठोप सर्वजयी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की, परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनिराज की, मंचासीन आचार्य भगवंत श्री प्रमुख सागर जी मुनिराज की, रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गरणी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की, अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की, बोली सुयोगी नंदिनी माता जी की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, निश्चित रूप से जब मंच पर बड़े गुरुजन उपस्थित हों तो उनके सामने छोटों का कुछ भी बोलना शोभनीय नहीं लगता है। ये तो ऐसा हुआ कि सूर्य के उदय होने पर भी जुगनू अपनी रोशनी से प्रकाश करने का प्रयास करें, लेकिन जब बड़े गुरुजनों की आज्ञा उनका संकेत होता है तो उनका संकेत का मान रखते हुए हम संक्षिप्त में पॉइंट में, क्योंकि भाई अब कलकत्ता वाले हैं और पूज्य गुरुदेव तो आपको 24 वर्षों से जानते हैं, लेकिन हमारी भी पहचान आपसे 2.5 महीने पुरानी है, और कलकत्ता वालों के उत्साह का तो कहना ही क्या। 2.5 महीने में हमने एक भी धक्का नहीं खाया था। हमारे संघस्थ जो माताजी लोग हैं उनने हमसे कई बार कहा, जब भी कॉलोनी विहार हुआ, प्रवेश हुआ, कि माताजी बड़े धक्के लगते हैं, बड़े धक्के लगते हैं। हमने कहा भैया हमने एक भी नहीं खाया, कुछ लगते होंगे, कुछ ये कह रही होंगी, लेकिन 2.5 महीने के धक्कों की कसर आज पूरी हो गई। क्या बात है, इसके लिए बता दिया। आचार्य संघ की आगवानी से लेकर के प्रवेश तक जितने धक्के लगे, हम समझ गए कलकत्ता वाले इतने उत्साह में हैं। इस वर्ष चातुर्मास की इतनी खुशी और इतनी खुशी है,
सभी लोगों को कि वो लोग कह रहे माता जी आप लोग तो साधु हो, चातुर्मास करोगे, आप लोग पीछे आ जाओ, इस वर्ष हम लोगों का भी चातुर्मास है। निश्चित रूप से तैयार रहिएगा, क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि जब एक भव का पुण्य उदय आता है तब एक साधु का, एक भिक्षुधारी के दर्शन होते हैं। 5 भवों का पुण्य उदय में आता है तो एक उपाध्याय परमिष्ठी के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन जब कम से कम 50 भवों का पुण्य उदय में आता है तब एक आचार्य परमिष्ठी के दर्शन का लाभ मिल पाता है। और संक्षिप्त में इतना ही कहूंगी कि पूज्य आचार्य गुरुदेव को भी सुनना है। 2.5 महीने से आपने बड़े धैर्य के साथ, बड़ी ही लगन, निष्ठा और भक्ति के साथ आपने हमें सुना, और बेलगछिया वाले लगभग 20 दिनों से हमें सुन रहे हैं। संक्षिप्त में 2 पॉइंट समझ लीजिए, बाकी आप बनिया हो बहुत समझदार। पहला पॉइंट, गुरुओं का आगमन, साधु संतों का आगमन, पिच्छीधारी का नगर में आगमन होता है, ये आगमन शुभ का संकेत है। आचार्य भगवंतों ने कहा साधु जन का आगमन शुभ का संकेत है, और दीपावली पर आप लोग क्या लिखते हो? शुभ के पीछे बोलिए ना, लाभ। अर्थात ये शुभ का आगमन है जिससे आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। वहीं आप बनिया हो, गणित के हिसाब किताब के पक्के, कि यदि आप इस चातुर्मास में धर्म का और गुरुजनों के लाभ से दूर अपने संसार में, व्यापार में, परिवार में भाग गए, व्यापार का लाभ देखा, संसार का, परिवार का लाभ देखा, तो गणित में लाभ के बाद क्या आती है? बोलिए ना, बिल्कुल सही, राइट ट्रैक पर हो, हानि। तो याद रखिएगा, गुरुओं का आगमन शुभ का संकेत है। शुभ में यदि आ गए, धर्म में यदि प्रवेश कर लिया तो जीवन लाभ ही लाभ से भर जाएगा। और यदि इस चातुर्मास में भी आप सांसारिक, पारिवारिक और व्यापारिक लाभ के पीछे भाग गए तो याद रखो, जैसे आप बनिया, आप अपने हिसाब किताब के पक्के, वैसे ही कर्मों का हिसाब किताब भी बिल्कुल सटीक है। लाभ के पीछे फिर हानि ही हानि आने वाली है। तो ये महानुभाव, आप सभी को, यद्यपि बड़ों के सम्मुख कुछ कहना नादानी तो है, फिर भी एक छोटा सा संकेत करना चाहेंगे कि 2.5 महीनों में हमने जो कलकत्ता वालों के अंदर अनुशासन देखा है, हमने जो मर्यादा देखी है, कर्तव्य निष्ठा और गुरुओं के प्रति समर्पण देखा है, निश्चित रूप से उसी अनुशासन के साथ पूर्ण गरिमा बनाए हुए इस पूरे चातुर्मास को आपको संपन्न करना है। धर्म का पूरा लाभ उठाना है और अपने जीवन को आनंद और मंगल से भर लेना है, ताकि ये जीवन पूरा मंगलमयी बन जाए, आनंदमयी बन जाए और अपना कल्याण करके शीघ्र ही परम निर्वाण पद को प्राप्त करना है। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए जय बोलिए परम श्रद्धेय परम, जय बोलिए मंचा श्री आचार्य भगवंत श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्यानंद माता जी की। क्या बात है, इतने जोश से जयकारा लगाओगे तो चातुर्मास तो नहीं, लेकिन कुछ दिन का प्रवास तो पक्का साधु संतों का मिल जाया करेगा। यदि सच में पूरा चातुर्मास अच्छे से करवाना है, प्रतिवर्ष किन्हीं न किन्हीं आचार्य का चातुर्मास, किन्हीं न किन्हीं साधु का चातुर्मास चाहिए, तो आपके जयकारे का जोश हमारे कानों तक आना चाहिए। जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का, जयकारा जिन देव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का, जयकारा गुरु माँ का। गुरु माँ ने बिल्कुल ठीक कहा। हम कलकत्ता वाले थोड़ा धक्के से चलते हैं, जब तक आप धक्का नहीं लगाएंगे ना, जयकारा भी नहीं बोलते। आइए, समय से जिसका हमें इंतजार है, गुरुमुख से वाणी का इंतजार है। ऊपर से तो इंद्रदेव ने बरसात कर दी, लेकिन वो अमृतमयी वाणी जिसके लिए हम सब प्यासे हैं, आइए गुरुदेव से मैं अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव, अपनी अमृतमयी वाणी का रसापान हमें कराइए, जिससे हम धर्म के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। हाथ जोड़कर मन वचन का इसे 3 बार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सभी लोग हाथ जोड़े।
मेरे बोलने के उपरांत आप जरूर बोलेंगे, क्योंकि आकाश से गिरा पानी और गुरु की वाणी दोनों धोने के ही काम करती है। वो बाहर धोते हैं, हम अंदर धोते हैं। तो आज थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करूँगा। 24 साल उपरांत यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आप सबका प्यार मुझे खींच के जो लेके आया है वो चर्चा आपसे करूँ। मेरे बोलने के उपरांत आप सब लोग ओम नमो अरिहंताणां, ओम नमो श्री सिद्धाणां, ओम नमो आयर्याणां, ओम नमो वज्रायाणां, नमो लोए सब साहोणां, नमो लोए सब साहोणां, ऐसो पंच नमो यारो, सवो पावो पणासनो, मंगलाणं च सौवेसे, परमं होई मंगलम्, परमं होई मंगलम्, परमं होई मंगलम्। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक पारसनाथ भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। बोले आचार्य प्रमुख सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्मस्थ महात्मा बड़े प्यारे से हैं आप लोग। मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरे को विचार आया कि हम अपने पुराने गांव जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में। सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। आ गया हूं लौटकर अपनी पुरानी बस्ती में, सब लोग देख रहे अपनी अपनी मस्ती में। इनकी ये मस्ती ने इनकी मस्ती ने मस्त राम बनाएगी, और सच मानो तो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से मिलाएगी, और सच मानो चातुर्मास में इन्हें इनकी परमात्मा से। आप विचार करके रखना, माता जी ने कहा धक्का, लोग जयकारे लगा रहे थे मोह माया धोखा है, और पीछे से एक लगा धक्का मौका। जयकारा तो लग रहा था मोह माया धोखा है, धक्का मारो मौका है। हमने तो सुना था कि मोह माया धोखा है, त्याग कर लो मौका है, लेकिन लोग धक्का मारे जा रहे थे और मुझे भी धक्का लग रहे थे। एक जगह तो ऐसी स्थिति बन गई कि हटो हटो महाराज का पात्र चालन करना है। हमने हमें हट गई, मेरे भी हटा दिया उसे। हमने कौन से महाराज का पात्र चालन करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें हमें हटाया। हमने कहा हटो हटो महाराज का पात्र चालन करना। ये तो गनीमत है। जब मैं पहली बार कलकत्ता आया था तो हमारे श्याम बाजार के बच्चे जो लोग हमें लेने आए थे वो जयकारा लगाए, जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा सीखे। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है, क्योंकि जे पहले से बोले जैन साधु देखे नहीं त्याग कोरा। मैंने कहा जैन साधु देखो नहीं और त्याग करना सीखो नहीं, ये तो गड़बड़ मामला लग रहा है। मैंने कहा सुनते भाई और क्या बोलते हैं, जयकारे तो जयकारे अपने अपने हिसाब से। फिर उन्होंने धीमे से एक जयकारा बोला, साधु महाराज जाबे कोटाई हेटे हेटे कॉल कटाई। मैंने कहा यार गड़बड़ लग रहा है, कान कटाने जा रहा हूं मैं। मैंने कहा और सुनता हूं कि और क्या बोलते हैं।
आप विचार करके रखना। फिर बोले महावीर वाणी, भगवान महावीर अमरवाणी, बेचे थाको न बास्ते दे। मैंने कहा लगता है कि भगवान महावीर की वाणी कोई बेचेंगे, रखेंगे नहीं अपने पास संभाल। आप विचार करना, पहली बार जब कलकत्ता का व्यक्ति मेरे पास पहुंचा, ये अरुण भाई कहाँ है, आके पूछे भालोबासी, मेरे गुरुदेव से पूछा भालोबासी, उन्हें भालू मैं तो शेर हूं भैया, तो भालू वालू लगा रहा। आप विचार करना। लेकिन मैं आज, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा, आसाम से चलकर जब मैं यहाँ आया हूं तो मुझे अमा के भालो लाग छे, अमा के भालो लाग छे, भालो लाग छे। क्यों लग रहा है अच्छा? क्योंकि मुझे अपने वाले वो सारे चेहरे दिख गए। जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गया था ना, वो सब बच्चे वाले हो गए। आप विचार करके रखना, वो छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया था, वो सब बच्चे वाले हो। वो जो बच्चे वाले थे वो सब दादा हो गए, वो जो दादा थे वो सब परदादा हो गए, ऊपर चले गए। आप विचार करके रखना, जीवन को समझने का प्रयास करना। बहुत से चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे अभी तक नहीं देखा होगा, आज वो लोग पहली बार मुझे देख रहे होंगे, वो देखने ही आए होंगे महाराज हैं कैसे। इनकी चर्चा आसाम में चलती रही, जिनकी चर्चा डीमापुर नागालैंड में चलती रही, पूरे भारत में जिनकी चर्चा हो रही है, वो महाराज हैं कैसे, मुझे जैसे हैं सामने बैठे हैं तुम्हारे। लेकिन ख्याल करना, इतना ही सोचने का प्रयास करना, ये चातुर्मास का सौभाग्य आज से नहीं, 20 साल 24 साल पहले जब आया था, तब मैं आचार्य के साथ में बच्चा बन के आया था। छोटा सा था, एक कमरे में आराम से बैठता था। मुन्ना भाई हमें आके बैठते थे मेरे पास। कहाँ गए मुन्ना भाई? अच्छा चौके में लगे होंगे। और 2-4 लोग रहते थे मेरे पास आकर बैठकर स्वाध्याय करते थे। लेकिन आज, उस वक्त और आज में बहुत परिवर्तन हुआ है। बाहर के लोगों में बदलाव आया है, बाहर के लोगों की मानसिकताओं में बदलाव आया है। लेकिन हमारा बेलगछिया मंदिर वैसा ही दिख रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा पंडाल था वैसा ही आज दिख रहा है। साधु सेवा समिति बदल गई, पूरे यंग आ गए। पहले वृद्ध वाले लोग थे, अब उन्होंने यंग को सौंप दिया है। आप विचार करके रखना, एक पुण्य तुम्हारे जीवन में लौट कर दौड़ कर आया है। इस पुण्य को हमें कैसे और आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। समुद्र ने चिड़िया के बच्चे को डुबा दिया। चिड़िया के बच्चे ने पानी में डूबने के बाद माँ को याद किया। माँ आई। माँ आने के बाद उस समुद्र से कहा कि मेरे बच्चों को जो तुमने डुबाया है वापस कर दो। समुद्र अकड़ता रहा कि मैं वापस नहीं करूंगा। चिड़िया ने कहा मैं तुझे सुखा दूंगा। आप विचार करके रखना, चिड़िया बार बार उस समुद्र का पानी भरती थी चोंच से और दूसरी जगह डालती थी। बहुत से लोगों ने उस